नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राकृतिक चिकित्सा और विषनाशक वनस्पतियों का महासंग्रह। प्रकृति के आंचल में अनंत रहस्य छिपे हुए हैं। आदिकाल से ही मानव जाति ने अपनी रक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रकृति की शरण ली है। इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसी वनस्पति की चर्चा करेंगे जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। भारतीय ऋषि मुनियों ने अपने तप और अनुभव से ऐसी औषधियों को खोज निकाला था जो प्राण घातक विष को भी निष्प्रभावी करने की क्षमता रखती हैं। आज के इस आधुनिक युग में भी जब चिकित्सा विज्ञान बहुत आगे निकल चुका है, तब भी ग्रामीण अंचलों और जनजातीय क्षेत्रों में इन पत्तों का महत्व कम नहीं हुआ है। प्रकृति के अद्भुत उपचार का परिचय। सृष्टि की रचना में हर जीव और वनस्पति का अपना एक विशेष स्थान है। जहां एक ओर विषैले जीव जंतु बनाए गए हैं, वहीं दूसरी ओर उनके विष को उतारने वाली औषधियां भी इसी धरती पर मौजूद हैं। यह प्रकृति का संतुलन है। इस वीडियो में हम विशेष रूप से अपामार्ग नामक पौधे के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे लोक भाषा में चिरचिटा या लटजीरा भी कहा जाता है। यह पौधा सड़कों के किनारे और खाली मैदानों में बहुतायत में पाया जाता है। इसके गुणों की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में विस्तार से मिलती है। विष क्या है और यह शरीर पर कैसे प्रभाव डालता है? जब कोई विषैला जीव जैसे बिच्छू या सांप काटता है तो उसका विष सीधे रक्त में मिल जाता है। क्या विष तंत्रिका तंत्र और हृदय की गति पर प्रहार करता है। बिच्छू का डंक अत्यंत पीड़ादायक होता है। डंक मारते ही प्रभावित स्थान पर तीव्र जलन और सूजन आने लगती है। ऐसा अनुभव होता है जैसे शरीर में अग्नि प्रवाहित हो रही हो। इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए लोग अनेक जतन करते हैं, परंतु यदि सही समय पर सही पत्ते का उपचार मिल जाए तो यह पीड़ा जल की भांति शांत हो जाती है। चमत्कारी पत्ते की पहचान और गुण। जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं वह अपामार्ग है। यह पौधा छोटा और झाड़ीनुमा होता है। इसकी टहनियों पर छोटे छोटे कांटेदार बीज लगे होते हैं जो कपड़ों से चिपक जाते हैं। इसके पत्तों का आकार गोल या अंडाकार होता है। इन पत्तों में ऐसी दिव्य ऊर्जा और रासायनिक तत्व होते हैं जो विष के प्रभाव को जड़ से समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। यह केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि प्रकृति द्वारा दिया गया एक सुरक्षा कवच है। बिच्छू का विष उतारने की विधि। यदि किसी व्यक्ति को बिच्छू डंक मार दे तो सबसे पहले धैर्य रखना चाहिए। घबराहट से विष का प्रवाह शरीर में तीव्र हो जाता है। इस अवस्था में अपामार्ग के ताजे पत्तों को लेकर उनका रस निकाल लेना चाहिए। इस रस की कुछ बूंदें डंक वाले स्थान पर लगाने से तुरंत आराम मिलता है। इसके अतिरिक्त पत्तों को पीसकर एक लेप बनाना चाहिए। इस लेप को डंक वाले स्थान पर लगाकर पट्टी बांध देनी चाहिए। यह लेप विष को बाहर खींचने का कार्य करता है। इस विधि का एक और प्रभावशाली रूप यह है कि अपामार्ग की जड़ को घिसकर उसका लेप लगाया जाए। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि इस पौधे की जड़ को व्यक्ति अपने पास रखे तो विषैले जीव उसके पास नहीं आते। यह विश्वास ग्रामीण संस्कृति में आज भी जीवंत है। आयुर्वेद और प्राचीन ऋषि परंपरा। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में इस पौधे को दिव्य औषधि की श्रेणी में रखा गया है। महर्षि चरक और सुश्रुत ने अपनी संहिताओं में इसके अनेक प्रयोगों का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि वनस्पतियों में देवताओं का वास होता है। जब हम किसी औषधि का प्रयोग करते हैं तो हमें ओम का स्मरण करते हुए उसे ग्रहण करना चाहिए। ओम शब्द की ध्वनि में वह शक्ति है जो औषधि के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है। विभिन्न प्रकार के विषों पर प्रभाव। यह पत्ता केवल बिच्छू के विष तक सीमित नहीं है। ततैया, मधुमक्खी या अन्य किसी भी जहरीले कीट के काटने पर इसका प्रयोग समान रूप से फलदायी है। यहां तक कि कुछ विशेष प्रकार के सर्प विष में भी इसके अर्क का प्रयोग प्राथमिक उपचार के रूप में किया जाता है। हालांकि सर्पदंश की स्थिति में तुरंत वैद्य की सहायता लेना अनिवार्य है, परंतु यह पत्ता जीवन रक्षा की पहली कड़ी बन सकता है। पौधे के अन्य औषधीय लाभ। इस वीडियो में हम केवल विष की बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके अन्य स्वास्थ्य लाभों पर भी प्रकाश डालेंगे। यह पौधा पाचन तंत्र के लिए रामबाण है।
इसके बीजों को भूनकर सेवन करने से भूख शांत होती है, जो उन लोगों के लिए उपयोगी है जो साधना करते हैं या वजन कम करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त दांतों की मजबूती के लिए इसकी टहनी से दातुन करना अत्यंत लाभकारी है। इससे मसूड़ों की सूजन और मुख की दुर्गंध समाप्त होती है। त्वचा रोगों में उपयोग। त्वचा पर होने वाले फोड़े, फूंसी और खुजली के लिए भी इस पौधे के पत्ते बहुत उपयोगी हैं। पत्तों का रस लगाने से संक्रमण दूर होता है और त्वचा को शीतलता मिलती है। यदि किसी पुराने घाव में जहर फैल रहा हो तो इसके पत्तों को उबालकर उस जल से घाव को धोने से अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। मानसिक शांति और आध्यात्मिक महत्व। भारतीय संस्कृति में हर कार्य के पीछे एक आध्यात्मिक चेतना होती है। औषधि सेवन के समय मन का शांत होना आवश्यक है। जैसा कि इस वीडियो में पहले भी बताया गया है कि ओम के उच्चारण से वातावरण शुद्ध होता है। मानसिक शांति के लिए इस पौधे का उपयोग यज्ञ और हवन में भी किया जाता है। इसकी समिधाओं से निकलने वाला धुआं वातावरण के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। विधि और सावधानियां। किसी भी औषधि का प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पत्ते सदैव ताजे और साफ होने चाहिए। प्रदूषित स्थानों से लिए गए पत्ते लाभ के स्थान पर हानि पहुंचा सकते हैं। पत्तों को धोने के बाद ही प्रयोग में लाना चाहिए। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को इसके सेवन से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। हालांकि बाह्य लेप में कोई खतरा नहीं है, परंतु आंतरिक सेवन में सावधानी बरतनी पड़ती है। ग्रामीण जीवन और वनस्पति का संबंध। भारत के गांवों में आज भी लोग चिकित्सा के लिए वनों पर निर्भर हैं। वहां के लोग जानते हैं कि किस पहाड़ पर कौन सी बूटी मिलेगी। उनके लिए यह ज्ञान पीढ़ियों से चला आ रहा है। यह वीडियो उन सभी लोगों को समर्पित है जो प्रकृति के करीब रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बिच्छू का डंक लगना एक सामान्य घटना है और इसके उपचार के लिए वे कभी भी शहर की ओर नहीं भागते। उनके पास इन पत्तों की शक्ति है। प्रकृति के साथ तालमेल। हमें समझना होगा कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं। जब हम पेड़ पौधों का सम्मान करते हैं तो वे हमारी रक्षा करते हैं। आज के समय में जंगलों की कटाई से ऐसी अनेक दुर्लभ वनस्पतियां विलुप्त हो रही हैं। हमें इन पौधों को अपने घर के आसपास उगाना चाहिए। अपामार्ग जैसा पौधा किसी भी गमले में आसानी से लग सकता है। इसे पानी की भी बहुत कम आवश्यकता होती है। विष निवारण के अन्य उपाय। बिच्छू का विष उतारने के लिए कुछ अन्य प्राकृतिक तरीके भी अपनाए जाते हैं। जैसे पुदीने के पत्तों का रस भी लाभकारी होता है। फिटकरी को पानी में घोलकर लगाने से भी जलन कम होती है, परंतु अपामार्ग की तुलना में इनका प्रभाव थोड़ा धीमा हो सकता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को बिच्छू काट ले तो उसे थोड़ा सा गुद्ध खिलाना चाहिए, जिससे उसके शरीर की ऊर्जा बनी रहे। भोजन और विष का संबंध। कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। हमारा खान पान भी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को निर्धारित करता है। जो लोग प्राकृतिक भोजन करते हैं उन पर विष का प्रभाव कम होता है। सात्विक आहार लेने वाले व्यक्ति के शरीर में ऐसी शक्ति विकसित हो जाती है जो बाहरी विष को सहन कर सकती है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको केवल उपचार बताना नहीं, बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित करना भी है। औषधि संग्रह की सही विधि। यदि आप इस चमत्कारी पौधे को संचित करना चाहते हैं तो इसके लिए शुभ मुहूर्त और सही विधि का पालन करें। आयुर्वेद के अनुसार औषधियों को सूर्योदय से पूर्व लेना सबसे अच्छा माना जाता है। उस समय पौधों में प्राण शक्ति अपने उच्चतम स्तर पर होती है। पौधे से पत्ता तोड़ते समय उसे धन्यवाद देना चाहिए और ओम का जाप करना चाहिए। इससे औषधि की चेतना जागृत होती है। एक अनुभव पर आधारित कहानी। एक बार की बात है, एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक एक बड़े बिच्छू ने उसके पैर में डंक मार दिया। वह पीड़ा से कराह उठा और नीचे गिर गया। पास ही एक वृद्ध महात्मा अपनी कुटिया में ध्यान लगा रहे थे। वे दौड़कर आए और उन्होंने तुरंत पास खड़े अपामार्ग के कुछ पत्तों को तोड़ा। उन्होंने उन पत्तों को अपने हाथों से मसला और उसका रस उस लकड़हारे के घाव पर डाल दिया। देखते ही देखते वह व्यक्ति शांत हो गया और उसका दर्द कम होने लगा। महात्मा ने कहा कि यह सब प्रकृति की कृपा है। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि श्रद्धा और सही ज्ञान से किसी भी संकट को टाला जा सकता है।
इस वीडियो का सारांश। अभी तक हमने जाना कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला पत्ता असाधारण गुणों से भरा होता है। हमने बिच्छू के विष को उतारने की पूरी प्रक्रिया को समझा। हमने देखा कि कैसे आयुर्वेद हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। प्रकृति हमें वह सब कुछ देती है जिसकी हमें आवश्यकता है, बस हमें उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का मिलन। आज के वैज्ञानिक भी इन वनस्पतियों पर शोध कर रहे हैं। वे पत्तों के भीतर पाए जाने वाले तत्वों का विश्लेषण कर रहे हैं। पाया गया है कि इन पत्तों में ऐसे अल्कलाइड्स होते हैं जो दर्द निवारक का कार्य करते हैं। यह देखकर आश्चर्य होता है कि हमारे पूर्वजों ने बिना किसी प्रयोगशाला के यह सब कैसे जान लिया था। उन्होंने केवल अपने अंतर्ज्ञान और प्रेक्षण से इन सत्यों को खोज निकाला था। पर्यावरण संरक्षण का संदेश। यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी इन लाभों को प्राप्त कर सकें, तो हमें पौधों का संरक्षण करना होगा। हर व्यक्ति को कम से कम एक औषधीय पौधा अवश्य लगाना चाहिए, चाहे वह तुलसी हो, नीम हो या अपामार्ग। यह छोटे कदम एक बड़े परिवर्तन की आधारशिला बनेंगे। भविष्य की संभावनाएं। आने वाले समय में जब रसायनों के दुष्परिणाम सामने आएंगे, तब पूरी दुनिया पुनः आयुर्वेद की ओर लौटेगी। प्राकृतिक चिकित्सा ही स्थायी समाधान है। यह वीडियो इस दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। हमें अपनी जड़ों की ओर वापस मुड़ना होगा। अंतिम विचार और मार्गदर्शन। विष निवारण की इस यात्रा में हमने बहुत सी बातें सीखीं। बिच्छू का जहर भी पानी की तरह उतर जाएगा यदि आपके पास विश्वास और सही औषधि है। हमेशा याद रखें कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अपनी जीवन शैली को सुधारें और प्रकृति के सानिध्य में समय बिताएं। प्रकृति के नियम अटल हैं। जो बोएंगे वही पाएंगे। यदि हम धरती को प्यार और सम्मान देंगे, तो वह हमें अमृत प्रदान करेगी। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है। इस विषय पर अधिक शोध करने के लिए आप प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। वहां आपको ऐसी हजारों वनस्पतियों के बारे में पता चलेगा जो मृत्यु को भी मात देने की शक्ति रखती हैं। हमारा देश ज्ञान की भूमि रहा है और इस ज्ञान को बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। अगले भाग में हम किसी और चमत्कारी जड़ी बूटी के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और प्रकृति के नियमों का पालन करें। ओम शांति। विस्तृत विवरण और उपसंहार। इस संकलन के माध्यम से हमने प्रकृति के उस छिपे हुए वैभव को उजागर करने का प्रयास किया है जो हमारे पैरों के नीचे ही मौजूद है। अक्सर हम बड़े समाधानों की खोज में छोटी लेकिन प्रभावी चीजों को अनदेखा कर देते हैं। बिच्छू का विष उतारने वाला यह पत्ता इस बात का प्रमाण है कि शक्ति आकार में नहीं बल्कि गुण में होती है। आशा है कि इस वीडियो की जानकारी आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। अपने आसपास के लोगों को भी इस बारे में बताएं ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में वे स्वयं की और दूसरों की सहायता कर सकें। प्रकृति का यह भंडार सभी के लिए खुला है। इसका लाभ उठाएं और आरोग्य प्राप्त करें। जीवन के हर मोड़ पर हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी वह चुनौती किसी कीट का विष होती है, तो कभी जीवन की परिस्थितियां। यदि हम शांत मन से समाधान खोजें, तो हर समस्या का हल मिल जाता है। जैसे इस पौधे ने विष का काट ढूंढ लिया है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। इस विशेष जानकारी को लिपिबद्ध करने का उद्देश्य केवल ज्ञान का प्रसार करना है। यह ज्ञान लुप्त न हो जाए, इसलिए इसे साझा करना आवश्यक है। आने वाले समय में औषधीय पौधों की मांग और बढ़ेगी। हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। प्रकृति का आभार व्यक्त करते हुए हम इस वीडियो को विराम देते हैं। सदैव स्मरण रखें कि औषधि के साथ दुआ और श्रद्धा भी काम करती है। ओम का निरंतर जाप करते रहें और सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करें। इस वनस्पति का नाम सदैव याद रखें। अपामार्ग, चिरचिटा या लटजीरा। यह आपका वह मित्र है जो संकट के समय में सबसे पहले खड़ा होगा। इसे अपने बगीचे में स्थान दें और इसके गुणों का लाभ उठाएं। यहां यह वीडियो समाप्त होता है। आशा है कि आपको यह विस्तृत संग्रह पसंद आया होगा। स्वास्थ्य और प्रकृति से जुड़ी ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। आपका जीवन सुखमय और मंगलमय हो। ओम नमो नारायण। प्रकृति के इस अद्भुत खजाने की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमें यह भी समझना होगा कि वनस्पतियों का प्रभाव केवल शारीरिक नहीं बल्कि सूक्ष्म स्तर पर भी होता है।
प्राचीन ऋषियों का मानना था कि हर पौधे की एक अपनी चेतना होती है। जब हम किसी पौधे के संपर्क में आते हैं तो उसकी सकारात्मक तरंगें हमारे आभामंडल को प्रभावित करती हैं। अपामार्ग के बारे में कहा जाता है कि यह नकारात्मकता को दूर करने वाला पौधा है, इसीलिए इसका उपयोग अनेक मांगलिक कार्यों में किया जाता है। विष का प्रभाव केवल रक्त तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह मनुष्य के मन को भी भयभीत कर देता है। डंक लगने के बाद जो मानसिक आघात पहुंचता है, उसे ठीक करने में ओम की ध्वनि बहुत सहायक होती है। जब रोगी ओम का उच्चारण करता है तो उसका ध्यान पीड़ा से हटकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर केंद्रित हो जाता है। इससे शरीर की स्वयं को ठीक करने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इस वीडियो में बताई गई विधियां सदियों के अनुभव का निचोड़ हैं। हालांकि आधुनिक समय में हम अस्पतालों पर निर्भर हैं, लेकिन प्राथमिक उपचार का ज्ञान होना जीवन रक्षा के लिए अनिवार्य है। पहाड़ी क्षेत्रों या दूर दराज के इलाकों में जहां तुरंत डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते, वहां ये पत्ते ही देवदूत बनकर आते हैं। यदि हम गौर करें तो पाएंगे कि बिच्छू का स्वभाव आत्मरक्षा में डंक मारना है। वह जानबूझकर किसी को हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन जब हम अनजाने में उसके क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो यह दुर्घटना हो जाती है। इसलिए प्रकृति में विचरण करते समय हमें सचेत रहना चाहिए। जूतों को पहनते समय झाड़ लेना और जमीन पर बैठते समय स्थान की जांच कर लेना जैसे छोटे कदम हमें इन संकटों से बचा सकते हैं। पौधों की खेती और उनका वैज्ञानिक महत्व। अब हम थोड़ा विस्तार से इस पौधे की खेती और इसके वैज्ञानिक महत्व पर बात करेंगे। अपामार्ग हर प्रकार की मिट्टी में पनप सकता है। इसे विशेष खाद या देखरेख की आवश्यकता नहीं होती। इसके बीजों में प्रचुर मात्रा में पोटेशियम और कैल्शियम पाया जाता है। यही कारण है कि यह हड्डियों की मजबूती और गुर्दे की कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक है। वीडियो के इस हिस्से में हम कुछ विशेष प्रयोगों का उल्लेख करेंगे जो सामान्य जनमानस के लिए बहुत उपयोगी हैं। यदि किसी के कान में दर्द हो तो इसके पत्तों के रस को हल्का गुनगुना करके 1-2 बूंद डालने से आराम मिलता है। हालांकि यह बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसी प्रकार श्वसन संबंधी समस्याओं में इसकी जड़ का चूर्ण शहद के साथ लेने से कफ की समस्या दूर होती है। विभिन्न राज्यों में इसके नाम। भारत एक विशाल देश है और यहां हर राज्य में इस पौधे को अलग नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में इसे आघाड़ा एत कहते हैं, तो दक्षिण भारत में इसके अन्य नाम प्रचलित हैं। लेकिन इसके गुण हर स्थान पर एक समान हैं। यह विविधता में एकता का प्रतीक है। लेख का विस्तार और गहराई। इस वीडियो को हम और अधिक गहराई में ले जाते हैं। विष के प्रकारों की बात करें तो स्थावर और जंगम 2 मुख्य श्रेणियां हैं। जंगम विष वह है जो जीवों से प्राप्त होता है, जैसे बिच्छू का विष। अपामार्ग विशेष रूप से जंगम विष को नष्ट करने में सक्षम है। इसकी रासायनिक संरचना ऐसी है कि यह विष के अणुओं को तोड़कर उन्हें निष्प्रभावी कर देता है। प्राचीन समय में जब योद्धा युद्ध के लिए जाते थे तो वे अपने साथ इस पौधे का चूर्ण रखते थे। यदि किसी जहरीले तीर से उन्हें चोट लगती थी तो वे तुरंत इसका लेप लगाते थे। यह इतिहास की वह बातें हैं जो अब किताबों में दफन हो गई हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हें पुनः जीवित कर रहे हैं। जीवन की रक्षा के उपाय। हमें यह भी जानना चाहिए कि बिच्छू के डंक के बाद क्या नहीं करना चाहिए। कभी भी उस स्थान को जोर से रगड़ना नहीं चाहिए। इससे विष और तेजी से फैलता है। साथ ही घबराहट में इधर उधर भागना भी हानिकारक है। शांत बैठकर प्रभावित अंग को हृदय के स्तर से नीचे रखना चाहिए। निष्कर्ष की ओर बढ़ते हुए अब हम इस विस्तृत चर्चा के अंतिम चरणों में हैं। हमने देखा कि कैसे एक पत्ता बिच्छू के जहर को पानी की तरह उतार सकता है। हमने यह भी सीखा कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी वैद्य है। हमें बस उसके संकेतों को समझना है। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हो सकता है कि आपकी दी गई यह जानकारी किसी का जीवन बचा ले। समाज में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता फैलाना हमारा साझा उत्तरदायित्व है। अंत में हम यही कहेंगे कि ईश्वर ने हमें बहुत ही सुंदर शरीर और उसे स्वस्थ रखने के लिए अद्भुत साधन दिए हैं। उनका सदुपयोग करें, सदा प्रसन्न रहें और ओम का जाप करते रहें। प्रकृति माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे। अगली बार हम एक नई जड़ी बूटी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखें। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।
इस वीडियो के अतिरिक्त विवरण में हम कुछ गुप्त प्रयोगों का भी वर्णन करेंगे जो बहुत कम लोगों को ज्ञात हैं। कहा जाता है कि अपामार्ग की जड़ को यदि रवि पुष्य नक्षत्र में अभिमंत्रित करके धारण किया जाए तो व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के टोने टोटके या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता। यह इस पौधे का तांत्रिक और आध्यात्मिक पहलू है। हालांकि हमारा मुख्य ध्यान इसके औषधीय गुणों पर ही है, लेकिन यह जानकारी भी रोचक है। पौधे की बनावट का सूक्ष्म निरीक्षण। यदि आप इस पौधे को ध्यान से देखेंगे तो इसकी टहनियों पर एक विशेष प्रकार की लालिमा दिखाई देगी। यह लालिमा इसके भीतर मौजूद लौह तत्व की प्रचुरता को दर्शाती है। इसके कांटे वास्तव में बीज हैं जो पकने पर सूखे और कड़े हो जाते हैं। इन बीजों को खीर बनाकर खाने की भी परंपरा है, जिसे अपामार्ग की खीर कहा जाता है। यह खीर कई दिनों तक भूख नहीं लगने देती। विष उतारने के बाद की देखभाल। जब बिच्छू का विष उतर जाए तो उसके बाद भी कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। प्रभावित व्यक्ति को कम से कम 24 घंटे तक सादा और हल्का भोजन देना चाहिए। बहुत अधिक मिर्च मसाले या भारी भोजन घाव के ठीक होने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। दूध में हल्दी मिलाकर देना भी लाभदायक होता है, क्योंकि हल्दी स्वयं एक बहुत बड़ी विषनाशक औषधि है। इस वीडियो में हमने जो भी विधियां बताई हैं वे पारंपरिक ज्ञान पर आधारित हैं। हम सदैव यह सुझाव देते हैं कि गंभीर स्थितियों में चिकित्सक की सलाह अवश्य लें, लेकिन यह पत्ते प्राथमिक सहायता के रूप में किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता। हमें इस धरती का आभार व्यक्त करना चाहिए जिसने हमें इतने उपहार दिए हैं। बिना किसी शुल्क के प्रकृति हमें ऑक्सीजन, जल और औषधियां प्रदान करती है। हमारा कर्तव्य है कि हम भी बदले में उसे कुछ दें। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं। पौधों के साथ संवाद। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या पौधे हमारी बात समझते हैं? प्राचीन ऋषियों का मानना था कि हां, वे समझते हैं। जब हम प्रेम से किसी पौधे को जल देते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं तो वह अपनी सर्वश्रेष्ठ शक्तियां हमें प्रदान करता है। इसलिए जब आप बिच्छू का विष उतारने के लिए पत्ता तोड़ें तो मन में कृतज्ञता का भाव रखें। परिणाम बहुत प्रभावशाली होंगे। ओमकार की शक्ति। ओम केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि है। जब हम किसी औषधि का उपयोग करते समय ओम का उच्चारण करते हैं तो हम ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ जाते हैं। यह शक्ति औषधि के गुणों को सक्रिय कर देती है। इसलिए अपने दैनिक जीवन में भी ओम के जप को स्थान दें। इस संकलन का महत्व। यह वीडियो एक प्रकार का विश्वकोश है जो आपको प्रकृति के रहस्यों से परिचित कराता है। हमने कोशिश की है कि आपको हर छोटी से छोटी जानकारी दी जाए। बिच्छू के जहर से लेकर स्वास्थ्य लाभ तक हमने हर पहलू को छुआ है। जीवन एक अनमोल उपहार है। इसे स्वस्थ और आनंदमय बनाना हमारे अपने हाथ में है। प्रकृति की ओर लौटें, आयुर्वेद अपनाएं और खुश रहें। इस वीडियो की विषय वस्तु यहां पूर्ण होती है। हमें विश्वास है कि यह आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी और आपको एक नई दृष्टि प्रदान करेगी। प्रकृति के वैभव का गुणगान करते हुए हम विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम। प्रकृति ही सत्य है, प्रकृति ही शिव है और प्रकृति ही सुंदर है।